नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। वृंदावनवासी और राधा रानी के परम अनुयायी प्रेमानंद जी महाराज से कौन अपरिचित है। वह आधुनिक समय में एक प्रसिद्ध संत हैं। लोग इसी कारण उनके भजनों और सत्संगों में भाग लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति बहुत बढ़ गई है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें स्वयं भोलेनाथ से दर्शन प्राप्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने घर से वृंदावन की यात्रा की। श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा जी के सच्चे भक्त हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्ति के मार्ग पर चलने वाले अनगिनत साधकों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती हैं और उस गहन प्रेम और भक्ति को उजागर करती हैं जिसे कोई भी व्यक्ति परमात्मा के साथ गहरे संबंध के माध्यम से अनुभव कर सकता है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में जन्मे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण प्रदर्शित किए। एक बच्चे के रूप में वह घंटों ध्यान और प्रार्थना में डूबे रहते थे और अक्सर खुद को भक्ति भजनों की धुनों में खोए रहते थे। उनके शुद्ध हृदय और ईश्वर में अटूट विश्वास ने कई आध्यात्मिक गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनकी असाधारण भक्ति को पहचाना और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया। श्री प्रेमानंद जी महाराज का मानना था कि भक्ति का मार्ग किसी विशिष्ट धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के प्रति प्रेम सार्वभौमिक है और इसे जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करने में ईमानदारी, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के महत्व पर जोर दिया। वह अक्सर अपने अनुयायियों को अपने अहंकार को त्यागने और खुले और ग्रहणशील हृदय से भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज का भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी राधा जी के प्रति प्रेम उनकी साधना का केंद्र बिंदु है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राधा जी दिव्य प्रेम के सर्वोच्च रूप का प्रतीक थीं और उन्हें भक्ति के प्रतीक के रूप में देखते थे। राधा जी के प्रति उनका प्रेम केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत और अनुभवात्मक रिश्ता था। वह अक्सर राधा जी को बिना शर्त प्रेम की प्रतिमूर्ति और प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बताते थे। अपने पूरे जीवन में श्री प्रेमानंद जी महाराज ने खुद को राधा जी की सेवा और दिव्य प्रेम का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान में घंटों बिताते थे, खुद को राधा जी की दिव्य उपस्थिति में डुबो देते थे। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों में प्रेमानंद जी अनिरुद्ध कुमार पांडे के पास गए। श्रीमती रमा देवी उनकी माता का नाम है और श्री शंभू पांडे उनके पिता हैं। संन्यास लेने वाले प्रथम व्यक्ति प्रेमानंद जी के दादा थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई और पिता हर दिन भागवत का पाठ करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में अत्यंत धार्मिक वातावरण था, जिसका प्रभाव उन पर व्यक्तिगत रूप से पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने 5वीं कक्षा में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आध्यात्मिकता में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके अलावा उन्होंने इस समय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखना शुरू किया। 13 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी पहुँचे और अपना परिवार छोड़कर सन्यासी बनने के बाद यहीं रहने लगे। वह तुलसी घाट पर भगवान शिव और मां गंगा का ध्यान, पूजा करते थे और अपनी कठोर जीवन शैली के तहत वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे। पहले वह दिन में केवल 1 बार खाना खाता था। भोजन के लिए आग्रह करने के बजाय प्रेमानंद जी महाराज 10 से 15 मिनट तक बैठे रहते थे।
यदि उस समय सीमा के भीतर भोजन उपलब्ध होता तो वह गंगा जल पीते और भोजन करते। प्रेमानंद जी महाराज एक कठोर जीवन शैली जीते थे। एक समय में कई दिनों तक बिना भोजन के रहते थे। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन जाने की यह वास्तव में अद्भुत कथा है। प्रेमानंद जी महाराज का आध्यात्मिक जीवन तब शुरू हुआ जब वे 9वीं कक्षा में थे। तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मां को विचारों और निर्णय के बारे में बताया और 13 साल की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और भक्ति सेवा शुरू कर दी। भावना में आ गए प्रेमानंद जी महाराज में नैतिक ब्रह्मचर्य का विकास हुआ। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बिताया और गंगा मैया को अपनी दूसरी मां बनाया। प्रेमानंद जी महाराज बिना वस्त्रों के भूखे प्यासे गंगा घाटों पर घूमते रहे। हरिद्वार और वाराणसी के बीच कड़कड़ाती सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। प्रेमानंद जी महाराज निराहार व्रत करते थे और उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से परमात्मा के ध्यान में लीन रहते। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्याम की कृपा से श्याम वृंदावन की मां की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। ये 1 महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में चढ़ गए। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंच गए। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी असीम भक्ति विकसित हो गई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी बिना किसी स्रोत या परिचित के वृंदावन पहुँचे और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। 17 वर्षों से अधिक समय से प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब चल रही हैं। फिलहाल उनका हर दिन डायलिसिस होता है। प्रेमानंद महाराज ने राधा और कृष्ण को अपनी किडनी बताया है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज एक सम्मानित आध्यात्मिक मार्गदर्शक ने वृंदावन के खूबसूरत शहर में ज्ञान की तलाश में रहने वालों को अपना गहरा ज्ञान और असीम करुणा प्रदान की। आत्मखोज, सद्भाव और आत्मज्ञान की यात्रा पर केंद्रित उनकी शिक्षाओं ने कई साधकों को गहराई से प्रभावित किया, जिन्हें उनके आश्रम में सांत्वना मिली। आज भी उनकी असाधारण विरासत वृंदावन के आध्यात्मिक समुदाय को प्रेरित और रोशन कर रही है, जो इस पवित्र शहर और उससे परे एक स्थायी छाप छोड़ रही है। मथुरा वृंदावन के मशहूर बाबाओं में एक हैं स्वामी प्रेमानंद महाराज। देश और दुनिया भर में बाबा की बहुत लोकप्रियता है। लोग महाराज के दर्शन के लिए काफी दूर तक वृंदावन जाते हैं। हर दिन प्रेमानंद महाराज का दरबार लगता है। उनके अनुयायी उनकी राय सुनने और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उनके दरबार में जाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर महाराज जी के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। उनके फैंस उनके वीडियो को बेहद पसंद करते हैं। उनके आश्रम के सबसे निकट का ऐतिहासिक स्थल वृंदावन में प्रेम मंदिर है। वहां से आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी ले सकते हैं। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से महाराज जी के आश्रम के लिए टैक्सियां भी उपलब्ध हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। वैकल्पिक रूप से आप मथुरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से एक निजी ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।